तीसरी लहर आने वाली है। अमेरिका में तो तीसरी लहर का खौफ व्हाइट हाउस तक फैला है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण ही सबसे बड़ा हथियार रहा है। जून के आखिरी दिन 27 लाख लोगों ने टीका लगवाया। दूसरी लहर का तांडव झेलकर आज देश संभला है, तो इसके पीछे हमारे डॉक्टर्स का बड़ा रोल है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री ने देश भर के डॉक्टरों को संबोधित किया और कोविड के खिलाफ उनके प्रयासों की जमकर तारीफ की। भारत ने कोरोना से लाखों का जीवन बचाया भी है। इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को जाता है। कोरोना के खिलाफ देवदूत बनकर 24 घंटे सेवा भाव से जुटे रहने वाले डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स का योगदान, इसी से समझ लीजिए कि अब तक दुनिया में कोरोना वायरस 1,20,000 स्वास्थ्य कर्मियों की जान ले चुका है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना के कारण देश में अब तक 1,492 डॉक्टरों की जान गई है। ये आंकड़े सबूत हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान की फिक्र न करते हुए ड्यूटी को प्राथमिकता दी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को आंकड़ों का जिक्र करके जाहिर किया। मोदी ने कहा कि साल 2014 तक देश में केवल 6 एम्स थे, लेकिन इन 7 सालों में 15 नए एम्स का काम शुरू हो चुका है और मेडिकल कॉलेज की तादाद भी लगभग 1.5 गुना बढ़ चुकी है। ये हमारी सरकार ही है जिसने हेल्थ केयर पर सबसे अधिक बल दिया है। फर्स्ट वेव के दौरान हमने लगभग 15,000 करोड़ रुपए हेल्थ केयर के लिए आवंटित किए थे। भारत के बाद अब आपको सुपर पावर का हाल बताते हैं। रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन के बावजूद सरकार की नींद उड़ी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आजकल बहुत परेशान है और इस परेशानी की वजह है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, जो अमेरिका में बहुत तेजी से फैल रहा है। अमेरिका में हर 7 दिन में डेल्टा वेरिएंट के मामले दोगुने हो रहे हैं और सबसे चिंता की बात यह है कि कुल नए केस में डेल्टा वेरिएंट की हिस्सेदारी 20% है। डेल्टा वायरस के बारे में अभी रिसर्च जारी है, लेकिन ये जरूर सामने आया है कि वायरस का डेल्टा वेरिएंट मूल वायरस की तुलना 2.5 गुना ज्यादा संक्रामक है। अप्रैल और मई में जब भारत में दूसरी लहर का प्रचंड वार हो रहा था, हर रोज 4,000 लोग मर रहे थे, तब की तबाही का जिम्मेदार भी ये डेल्टा वायरस ही था। लेकिन अब डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस, कप्पा और लैम्ब्डा वेरिएंट भी दस्तक दे चुका है। WHO को भी इसकी खबर है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पिछले 2 महीने में जितने भी सैंपल दिए हैं, उनमें से 3% कप्पा वेरिएंट के हैं। लैम्ब्डा वेरिएंट भी 30 देशों तक विस्तार कर चुका है। यानी ये वक्त लापरवाही बरतने का नहीं, बल्कि पहले से भी ज्यादा सतर्क रहने का है, वरना तीसरी लहर के सूत्रधार हम खुद ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9।